हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। और कुछ सब्जेक्ट हमारे जैसे इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड अकाउंटिंग की कंप्लीट सीरीज आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती है। आज का टॉपिक है सर हैशटैग नंबर 7। एस बीकॉम वाले बच्चे आप लोगों का सेम 4 में है और एफ बैफ वाले बच्चे आप लोगों का सेम 2 में। ये टॉपिक है सर ऑडिटिंग एंड ऑडिटिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 में ही ये क्वेश्चन बनता है आप लोग का बीकॉम वाले, क्योंकि 1 आपको ऑब्जेक्टिव्स हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 में यूनिट 1 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हीं क्वेश्चंस की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कंप्लीट। तो अभी आपकी ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज कंटिन्यू कर दी जाएगी, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट ऐसे जिसकी स्टूडेंट ज्यादा डिमांड हमारी कर रहे हैं। तो टॉपिक क्या है सर आपका आज, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में क्या डिस्टिंग्विश है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्टिंग्विश बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए। ऑडिटिंग का अगर आपने मीनिंग पार्ट मतलब हैशटैग 6 आपने देखा है तो अकाउंटिंग की अच्छी नॉलेज आपकी होगी कि यहाँ पे क्या काम होता है सर। यहाँ पे जो भी हमारे अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग की गई है किसी भी अकाउंटेंट के द्वारा, उसको कोई भी एक इंडिपेंडेंट पर्सन आके मींस जो एक्सपर्ट होता है अकाउंटिंग फील्ड में आके, वो आके उसको एग्जामिन करता और अपना डिसीजन देता, मींस एक ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करके सामने वाले को देता है, मींस शेयर होल्डर ओनर ऑफ द कंपनी को प्रोवाइड कराता है कि भाई जो आपकी ये फाइनेंशियल पोजीशन है, जो आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, सही है या फिर नहीं, मींस ट्रू है या फिर फेयर है कि नहीं, उसका रिपोर्ट एग्जामिन करता है। अकाउंटिंग के बारे में सर हमको पहले से ही नॉलेज है। अकाउंटिंग की कहानी हमारी सर जनरल एंट्री से स्टार्ट होती है, मींस बाउचर से स्टार्ट होती है और एंड हो जाती है जब हम ईयर एंड के बाद फाइनेंशियल मींस फाइनल अकाउंट अपना प्रिपेयर कर देते हैं, वहां पे क्लोज हो जाती है। मींस थोड़ी बहुत नॉलेज सर हमको है, बस एक डिस्टिंग्विश देख लेना कि भाई कैसा कौन कौन से पॉइंट्स हमारे आते हैं। क्लियर है। नीचे स्क्रीन पे ऐड करते हुए चलूंगा पॉइंट्स, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है बच्चों की रिक्वेस्ट आती है सर कि क्लियर बोर्ड पे जो लिखा वो नहीं दिख रहा, तो मैं नीचे ऐड करता हूं, आप लोग वहां से कर सकते हो, या फिर जिसके पास मनन प्रकाशन होगा, मैं मनन प्रकाशन से ऑडिटिंग सब्जेक्ट आपका करा रहा हूं, तो वहां से आप प्रीफर कर सकते हो, वो भी आपके लिए बेस्ट है। चलिए मीनिंग पार्ट से स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग की मीनिंग क्या होती है सर। अकाउंटिंग इज राइटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट एंड प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। ये तो पहले बता दिया, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना पड़ता है जहां पे हम लोग जनरल लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस और लास्ट में फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, अकाउंटिंग बोलते हैं। बहुत डीप में ना जाके शॉर्ट में सिंपल वे में समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है। ऑडिटिंग के बारे में क्या बताया गया था सर। ऑडिटिंग इज द एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग हमने प्रिपेयर की, अकाउंटिंग जो चीज हमने बनाई है उसको आप एग्जामिन करना और रिपोर्ट देना वेदर दे आर ट्रू एंड फेयर, वो ट्रू है या फिर फेयर है, वो भी आपको रिपोर्ट देना है। ये किसके अंदर आता है सर, ये ऑडिटिंग के अंदर आता है। मींस ये ऑडिटिंग की मीनिंग है, बहुत सिंपल सा मीनिंग बोल रहा है। आप अकाउंटिंग को जो एग्जामिनेशन करते हो और उसके बाद रिपोर्ट जो आप सबमिट करते हो, जो आपने एग्जामिन किया वो ट्रू है या फिर फेयर है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिटिंग बोलते हैं। क्लियर है। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर होगा। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे। सेकंड पॉइंट आपका क्या है सर, स्कोप है भाई। स्कोप इसका कहां तक लिमिटेड है। अकाउंटिंग इज लिमिटेड, ये आपका लिमिटेड है। कहां तक लिमिट बोला गया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली। आप यहां पे सिर्फ अकाउंटिंग ही करते हो, जनरल करते हो, लेजर, ट्रायल बैलेंस, यहां तक आपका एक लिमिटेशन है भाई। फाइनल अकाउंट तक आप जाने के बाद आप स्टॉप हो जाते हो। यहां की कहानी क्या है, मींस ऑडिटिंग की, ऑडिटिंग इज नॉट लिमिटेड टू ओनली बुक्स ऑफ अकाउंट। ऐसा नहीं कि ऑडिटिंग सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट तक ही लिमिट है, उसके आगे भी जाते हैं। क्लियर, सिंपल से मतलब आपको यहां बोल देना कि भाई ये आपके लिमिटेड है बुक्स ऑफ अकाउंट तक, या ऑडिटिंग के बारे में बोलना है आपको भाई नॉट लिमिटेड है बुक्स ऑफ अकाउंट तक। सिंपल डिस्टिंग्विश इस तरीके से प्रिपेयर करना आपको। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई कि अकाउंटिंग आप क्यों कर रहे हो एंड ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या बताना चाहते हो। तो अकाउंटिंग में सर हम जो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा होता है वो होता है प्रिपेयर करना बैलेंस शीट। क्या प्रिपेयर करना, पहला बैलेंस शीट प्रिपेयर करना टू शो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। क्लियर है। एंड ऑफ द ईयर कि हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं और बैलेंस शीट के बेस पे ये बताना चाहते हैं भाई कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है हमारी, एंड उसके साथ में सर प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या दिखा रहे हैं सर, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी। जो आपका ईयर है उस ईयर में आपका क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, ये चीजें हमारी बताती है। जब आप अकाउंटिंग बनाते हो इतना तो सर ये सब बेसिक चीजें, इसके लिए बहुत डीप में जा नहीं रहे सर। अकाउंटिंग में हमारा ऑब्जेक्टिव जनरल आपने किया, लेजर किया, ट्रायल किया, फाइनल में जो आपने बनाया सर फाइनल अकाउंट बनाया, और फाइनल अकाउंट बना के आपको क्या मिलता है सर, नेट प्रॉफिट लॉस हमको फाइंड आउट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस मिलता है, और लास्ट में हमारा बैलेंस शीट बनता है जिसकी वजह से हमको फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी पता चलती है। ये किसका ऑब्जेक्टिव है सर,
अकाउंटिंग का यही ऑब्जेक्टिव है, लास्ट में आपको यही चीजें चाहिए। बट ऑडिटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव है भाई आपका जो अकाउंटिंग था उसको एग्जामिन करना कि आपने ये जो रिपोर्ट दिया, मींस आपका ये जो अकाउंटिंग है, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, सही है कि नहीं है, वो एग्जामिन करना हमारा काम है। ऑब्जेक्टिव यहां पे क्या है सर? एग्जामिन करना। किसको एग्जामिन करना है? एग्जामिन भी करना, साथ में रिपोर्ट भी देना। इफ बैलेंस शीट शोज ट्रू एंड फेयर व्यू फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब जो आपकी बैलेंस शीट है, जो फाइनेंशियल पोजीशन आपकी रिप्रेजेंट कर रही है, ट्रू है या फिर फेयर है, उसको पहले तो आप एग्जामिन करो और एग्जामिन के बेस पे आप उसकी रिपोर्ट सबमिट करिए। किसको? शेयर होल्डर्स को। एंड इफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको शो मींस एग्जामिन करना पड़ेगा और उसका जो भी रिजल्ट है, ट्रू एंड फेयर व्यू है, अमाउंट को लेके या फिर किसी भी आइटम को लेके वहां पे, तो भी आपको क्या करना है? बताना पड़ेगा, रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। किसको सर? शेयर होल्डर्स मींस ओनर ऑफ द कंपनी को। मतलब बहुत सिंपल सा टॉपिक्स हो गया। ऑब्जेक्टिव्स में यहां बोलने का आपका ऑब्जेक्टिव है, जो फाइनल ऑब्जेक्टिव आपका बनता है कि आप अपना फाइनेंशियल पोजीशन मींस बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हो और उसके साथ में प्रॉफिट एंड लॉस मींस प्रिपेयर कर रहे हो। बैलेंस शीट आपका रिप्रेजेंट करेगा फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस आपको बताएगा एक्चुअल कितना कंपनी का प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ है। एंड ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स ये बता रहे हैं भाई कि आपको जो बैलेंस शीट प्रिपेयर हुआ था मींस फाइनेंशियल पोजीशन जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मैं क्या करूंगा सर? एग्जामिन करूंगा एंड रिपोर्ट दूंगा। किसको? शेयर होल्डर्स को दूंगा और उसके साथ में प्रॉफिट एंड लॉस को भी एग्जामिन करूंगा और उसमें अमाउंट या फिर किसी भी आइटम्स में अगर कोई मिस्टेक्स या कुछ जो भी लग रहा है आपको, ट्रू एंड फेयर व्यू जो भी है वो आपको बताना पड़ेगा। क्लियर है? बहुत सिंपल से टॉपिक से। किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन आ रहा होगा तो कमेंट पे ऐड करना। क्लियर सर? बिल्कुल। डन बाय भाई कौन करेगा अकाउंटिंग? आपका अकाउंटिंग तो कोई भी कर सकता है, कोई भी मींस ऐसा नहीं कि कोई भी करेगा, जिसको अकाउंटिंग की बेसिक से नॉलेज है, मतलब इंफॉर्मेशन है, वो कर सकते हैं। मतलब बहुत बड़ी कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए यहाँ पे। बट ऑडिटिंग के लिए क्वालिफिकेशन तो जरूरी है भाई। सीए करते हैं या फिर सीए के अंदर जो प्रैक्टिस किए हुए रहते हैं, मोस्टली जो मेन ऑडिटिंग करते हो कोई भी सीए ही करता है। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल सर। थोड़ा सा रीड करते हैं। अकाउंटिंग इज डन बाय एम्प्लॉय हु नीड नॉट हैव एनी स्पेशल क्वालिफिकेशन। मैंने जैसे कि आपको बताया, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे या फिर बहुत सारे आपके फ्रेंड सर्कल में भी होंगे ऐसे कि अकाउंटिंग का जॉब करते हैं सर। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं सर, 12वीं क्लास के बाद वो क्या करते हैं? अकाउंटिंग का काम करना स्टार्ट करते हैं। मतलब बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन, अभी तो उनकी डिग्री भी नहीं है बट अकाउंटिंग में एक्सपर्ट हो गए, मतलब अकाउंटिंग का कंप्लीट काम उनको आता है फाइनल ईयर तक जाते जाते। तो ये चीज आपने भी देखोगे या फिर आपके भी फ्रेंड सर्कल में ऐसे भी होंगे। तो अकाउंटिंग के लिए बोला गया कोई ऐसा स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए, बट ऑडिटिंग के लिए कुछ कंडीशन है। क्या बोला जा रहा है? ऑडिट इज डन बाय एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट। ये तो इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट होना चाहिए। हैशटैग 6 में बहुत डिटेल में बातें हुई है इसके बारे में। हु मस्ट बी इन प्रैक्टिस सीए, जो सीए क्या किया होना चाहिए सर? प्रैक्टिस किया होना चाहिए। क्लियर है? बहुत सिंपल सर कॉन्सेप्ट। आई होप हर एक बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन देता है? और अकाउंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेजमेंट के हाथ में होती है। अकाउंटेंट इज एम्प्लॉयड बाय एंड इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेजमेंट। किसका रिस्पॉन्सिबल है भाई? मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबल है। बट ऑडिटर किसका रिस्पॉन्सिबल है? तो स्टार्टिंग से अभी तक लाइन से बोलते आ रहे हो बार बार, शेयर होल्डर या फिर ओनर ऑफ द कंपनी के होते हैं। रीड करते हैं। ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय ओनर्स, शेयर होल्डर्स एंड रिपोर्ट टू देम। वही आपको क्या करते हैं सर? अपॉइंट करते हैं, उसके बाद आपको उसका रिपोर्ट जो है उन्हीं को सबमिट करना पड़ जाता है। क्लियर सर? बिल्कुल। नेक्स्ट हमारा कि आपका बिगिन कब होगा, एंड कब होगा। अकाउंटिंग आपकी कहानी कहां से स्टार्ट होती है सर? हमारी जनरल से स्टार्ट होती है, जनरल एंट्री से स्टार्ट होती है, मींस बाउचर से स्टार्ट होती है। और खत्म कहां पे होगी सर? जब हम अपना फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं, वहां पे जाके हमारी क्या होती है सर? अकाउंटिंग कंप्लीट खत्म हो जाती है। तो यही चीज आपको बताना है, ध्यान रखना। यहाँ पे ये नहीं बताना कौन से मंथ से स्टार्ट होती है, कब क्लोज होती है। यहाँ पे ये बताना कि आप स्टार्ट कहां से करते हो काम करना। तो सिंपल सा है सर, अकाउंटिंग कहां से बिगिन होती है? सिर्फ बाउचर से स्टार्ट होती है एंड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जो आपकी एंट्रीज होती है। एंड एंड कहां पे होता है सर? जब आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हो तो इसकी इंफॉर्मेशन 80% बच्चों को पहले से थी। अकाउंटिंग में 80% बच्चे वैसे भी थोड़ी बहुत जानकारी होती है कि अकाउंटिंग एग्जैक्टली हम स्टार्ट कहां से करते हैं, क्लोज कहां पे करते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन तो सर हमको पहले से दी। बट ऑडिटिंग कहां से स्टार्ट होगा और खत्म कहां पे होगा उसकी बात कर लेते हैं सर। ऑडिटिंग स्टार्ट होगा जहां पे आपका अकाउंटिंग खत्म होगा, वहीं से तो स्टार्ट होता है सर। फाइनल अकाउंट आपका मेन, तो वहीं से ऑडिटिंग का काम हमारा स्टार्ट होता है। और क्लियर लिखा भी है, फाइनल अकाउंट से तो वो स्टार्ट करेंगे। एंड कब होता है, खत्म कब होगा, ऑडिटिंग का काम खत्म कब होता है? जब ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट
अपने शेयर होल्डर्स में ओनर ऑफ द कंपनी को सबमिट करता है, वहां पे उसका काम जाके कंप्लीट होता है। कंप्लीट एग्जामिन कर लिया, जितने भी आपके बैलेंस शीट थे, प्रॉफिट एंड लॉस थे, ट्रेडिंग था, जितना भी था, प्रॉपर एग्जामिन के बाद वो अपनी एक रिपोर्ट बनाता है। रिपोर्ट मैनेज मींस शेयर होल्डर को क्या करता है सर, सबमिट कर देता है, तो वहां पे उसका काम कंप्लीट हो जाता है। तो सिंपल सी लाइन है, ऑडिटिंग जो स्टार्ट होगी जहां पे आपका अकाउंटिंग खत्म होगा, मींस फाइनल अकाउंट से स्टार्ट होगा, और एंड कब होता है भाई, ऑडिट इज कंप्लीटेड कब एंड होने वाला है, व्हेन ऑडिटर सबमिट, जब आपका ऑडिटर सबमिट करता है, ऑडिटर सबमिट करेगा अपना ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करता है। क्लियर है? बिल्कुल सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को। फिर से थोड़ी सी बात करते हैं, बिगिन कब होगा, एंड कब होगा। अकाउंटिंग आपकी स्टार्ट होती है बाउचर से, बाउचर से स्टार्ट होती है, बाउचर के बेस पे आप एंट्रीज वगैरह पास करते हो। उसके बाद क्लोज कब होता है, जब आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हो, वहां पे अकाउंटेंट का काम खत्म हो जाता है, क्योंकि लास्ट काम आपका वही है, कंपनी का फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करके देना। ऑडिटिंग स्टार्ट होती है जब आपका फाइनल अकाउंट बन जाएगा, वहीं से कहानी उनकी स्टार्ट होती है। और खत्म कब होगी ऑडिटिंग का काम, जब वो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर देता है सामने वाले को। तो क्लियर? बिल्कुल। सॉरी, नेचर ऑफ वर्क क्या बोल रहे, अकाउंटेंट रिकॉर्ड्स पोस्ट एंड समराइजेशन करंट ट्रांजेक्शन अकाउंट आर चेक्ड बाय ऑडिटर। अकाउंटिंग में कंप्लीट आप काम करते हो, मतलब बोलते हैं ना कि क्या क्या काम, रिकॉर्ड पहले करना है, पोस्ट एंड समराइजेशन ऑफ करंट ट्रांजेक्शन, मतलब जो भी आपका ईयर में कंप्लीट ट्रांजेक्शंस हुए उसको शॉर्ट में समराइज करना। मतलब क्लियर है कि नहीं, जैसे आपका परचेज हो गया, सेल्स हो गया, पहले तो आप जर्नल में करते हो भाई, डे 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 की एंट्री करते हो, मतलब पर डे में कितना ट्रांजेक्शन हुआ, कितना सेल्स हुआ, कितने एक्सपेंसेस हुए, एंट्रीज आप करते हो। बाद में उसको लेजर में पोस्टिंग कर देते हो भाई, मंथ बेस पे कर देते हो। क्लियर है कि नहीं? और जो फाइनल अकाउंट में प्रिपेयर करते हो तो सर हम सीधा साल का दिखा देते भाई, साल का आपका सैलरी जितना है, साल का आपका मतलब परचेज कितना है, सेल्स कितना है, वेजेस कितना है, इस तरीके से हम क्या करते हैं कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। और लास्ट में जो आपने अकाउंटिंग किया उसको चेक कौन करेगा सर, ऑडिटर चेक करता है। कौन चेक करता है सर, ऑडिटर चेक करता है। और उसके बाद क्या बोला गया, जो ऑडिट होता है वो एनालिसिस करता है पास्ट ट्रांजैक्शंस, मतलब ऑडिटिंग का जब काम होता है तो यहाँ पे ध्यान रखना प्रीवियस ईयर में कौन से एक्सपेंसेस क्या थे, ऑडिटर वो भी चीजें देखता है कि मतलब लास्ट ईयर आपकी सैलरीज एंड वेजेस आपने कितना पे किया था और इस साल आपने क्या पेमेंट किया, मतलब हर एक एक्सपेंसेस को प्रीवियस ईयर जो भी आपका अकाउंटिंग हुआ था वहां से भी वो लोग मैच करते हैं। क्लियर है कि नहीं? इसीलिए वंस ऑडिटेड, अगर एक बार ऑडिटेड हो गया तो अकाउंट्स आर नॉट री ऑडिटेड। अगर आपने एक बार ऑडिट का काम कर लिया तो उसके बाद वो री ऑडिट का काम नहीं होता, क्योंकि ऑडिट में आप प्रॉपर वैसे भी हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक कॉन्सेप्ट जिसमें आपको डाउट कंफ्यूजन ऑडिटर्स को लगता है प्रॉपर चेक करते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि ऑडिट अगर एक बार किसी अकाउंट्स की हो गई है तो उसकी फिर से री ऑडिट के चांसेस नहीं होते, मींस नहीं होता है। क्लियर है? 7 पॉइंट्स आपके टॉपिक्स में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 7 पॉइंट्स आपको इस तरीके से जैसा मैंने लिखा है उसी तरीके से आपको लिख लेना है। किसी बच्चों को किसी पॉइंट्स में डाउट कंफ्यूजन अगर आया होगा तो कमेंट में ऐड करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों क्लास की बात करूं, एसवाई बीकॉम के भी लिए इंपॉर्टेंट है एंड हमारे बैफ वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंग्विश का चांसेस बनता है इस टॉपिक से, इसीलिए बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक्स कवर करना। बहुत सिंपल से, पढ़ने में भी कॉन्सेप्ट बहुत इजी लेवल के हैं। फिर भी डाउट कंफ्यूजन आ रहे तो कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ होगा तो भी ऐड कर दो, सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाइए, तो नेक्स्ट वीडियो आपको अकाउंट ऑडिटिंग की मिल जाएगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग बात करेंगे ऑडिटिंग के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।